Hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video on JavaScript hard interview questions. And this is the part 2 of the video जिसके अंदर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था दैट वाज इम्प्लीमेंटिंग एन LRU कैश जो थोड़ा सा सिंपल था. अगर आपने थोड़ा बहुत DSA से पढ़ा, आपने लीड कोड के, यू नो व्हाट इज द सॉल्यूशन. इस पर्टिकुलर पार्ट में लेट्स कवर द पार्ट 2. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो बात करते हैं पार्ट 2 की, दैट इज अ टास्क शेड्यूलर. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है टास्क शेड्यूलर, मतलब हम एक क्लास भी बना सकते हैं. सो टास्क शेड्यूलर क्या होता है, देखो यहाँ पर जो ये कोड है ना, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है चैट जीपीटी की तरफ से. तो मैंने एक्चुअली में ना क्लॉड से ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम ना एक मोर एलाबोरेटिव वे में क्रिएट करवाया. ठीक है, तो टास्क शेड्यूलर क्या है यहाँ पे मैं बताता हूँ. हमें क्या करना है, हमें ना एक टास्क शेड्यूलर बनाना है जिसके अंदर हमारे पास एक लिमिट होगा. लेट्स से हमारे पास यहाँ पर लिमिट आया 2. सो यहाँ पे इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी इट बेटर. सो लेट्स से हमने एक शेड्यूलर बनाया, हमने एक टास्क शेड्यूलर बनाया जिसमें हमने लिमिट दिया 2. इसका क्या मीनिंग है, दैट पैरेलली सिर्फ और सिर्फ टू टास्क कैन ओनली रन. अब नाउ यू कैन सी हमने क्या किया, शेड्यूलर डॉट ऐड टास्क ऐड टास्क ऐड टास्क ऐड टास्क. तो हमने इसको कितने टास्क दिए, 4. एट अ टाइम पैरेलली कितने टास्क चलने चाहिए, इतने. ये क्या है, कॉन्करेंसी काइंड ऑफ, इसको हम कॉन्करेंसी कहते हैं कि सिर्फ 2 कॉन्करेंसी के साथ मेरे को ये सारे टास्क को एग्जीक्यूट करना है. सो यू कैन सी व्हाट शुड हैपन इज कि सिर्फ पहले 2 टास्क चलने चाहिए एंड फिर अगले 2 टास्क चलने चाहिए, या फिर हाउस एवर द टाइम अलाउस. ठीक है, सो बेसिकली ये क्या हो सकता है, एक तरह का क्यू सिस्टम है लेट्स से. तो यूज़र क्या कर रहा है, क्यू के अंदर मैसेजेस को इन क्यू कर रहा है. ठीक है, क्यू के अंदर डालता जा रहा है. लेकिन जो प्रोसेसर फंक्शन है उसके ऊपर आपने क्या किया, आपने एक शेड्यूलर लगा दिया, आपने एक कॉन्करेंसी लगा दिया 2. तो एट अ टाइम कितने टास्क रन करेंगे, ओनली 2. सो दिस इज वॉट वी हैव टू बिल्ड. तो ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड है, इसमें हमारे पास लिमिट आता है, इसको हम कॉन्करेंसी कहते हैं, एट टास्क. सो दिस इज समथिंग वी हैव टू डू. तो शुरू करें, चलो. सो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया है टास्क शेड्यूलर जो कि भी एम्प्टी है. एंड मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से बॉयलर प्लेट कोड को ना कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ इतना. ठीक है, तो इतना हमने ये कर लिया कॉपी. सो टास्क शेड्यूलर, इसको ना यार आई वांट टू से कॉन्करेंसी या फिर लिमिट. सो कॉन्करेंसी बोलते हैं, कॉन्करेंसी इज द राइट वर्ड टू यूज. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं, दिस डॉट कॉन्करेंसी इक्वल्स टू नंबर. ठीक है, टाइप कास्ट कर लो एंड कॉन्करेंसी. तो ये हमारे पास कॉन्करेंसी आ गई कि कॉन्करेंटली कितने टास्क को रन करना है. ठीक है, बहुत कूल. अब हम करेंगे क्या, देखो यूज़र क्या करेगा, यूज़र हमें एक टास्क देगा कि यार इस टास्क को रन करो. ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं दैट हमारी अप्रोच क्या होने वाली है. सो लेट्स से, ठीक है, इसको पहले समझते हैं. लेट्स से यूज़र ने बोला कि यार भाई मेरी जो कॉन्करेंसी है ना, कॉन्करेंसी है वो है 2 की, और यूज़र ने हमें ना 10 टास्क दे दिए. तो क्या होना चाहिए, क्या पहला टास्क आपको रन करना चाहिए. ठीक है, बिल्कुल रन करना चाहिए. क्यों, बिकॉज हमें एक काउंट मेंटेन करना पड़ेगा कि अभी कितने टास्क चल रहे हैं. सो लेट्स से अभी का हम एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं 0. तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, मैं काउंट को 1 कर देता हूँ. ठीक है, मैं काउंट को 1 कर देता हूँ और मुझे नहीं पता दैट ये पर्टिकुलर थिंग, ये पर्टिकुलर टास्क कितना टाइम लेगा. फिर एक काम करते हैं, क्या मैं अगला टास्क पिकअप कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ. तो 2 को भी ले लेते हैं, टास्क 2 भी लिया मैंने, प्रोसेसिंग में डाल दिया. अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसमें से थर्ड को पिक करने लगूंगा, बाय द वे मैं इसको इंक्रीमेंट करना भूल गया. जैसे ही मैं थर्ड को पिक करूंगा, कैन आई पिक अप द थर्ड टास्क, नहीं. क्यों, बिकॉज हमारा काउंट कॉन्करेंसी के इक्वल हो गया, तो मैं थर्ड टास्क को पिकअप नहीं कर सकता. तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में हम क्या कर सकते हैं, हम ना यहाँ पर एक वेटिंग क्यू बना लेते हैं. हम यहाँ पर ना एक वेटिंग क्यू बना लेते हैं और थर्ड टास्क को इसमें डाल देंगे. ठीक है, सिमिलरली हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन तो सारे ही वेटिंग क्यू में चले जाएंगे, तो जितने भी यूज़र ने मेरे को टास्क दिए. सो दैट मीन्स अभी क्या हो रहा है, जब भी यूज़र मेरे को एक टास्क देगा, मुझे चेक करना है. अगर तो मेरे रनिंग टास्क अगर तो मेरे रनिंग टास्क इक्वल है कॉन्करेंसी के, तो मैं उसको वेटिंग स्टेट में डाल दूंगा. तो मैं क्या करूँगा, उसको वेटिंग स्टेट में डाल दूंगा. एल्स मैं उसको रन कर दूंगा, विच इज़ सिंपल. अब टेक्निकली मुझे नेक्स्ट टास्क इस क्यू से कब पिकअप करना है, मुझे इस टास्क को कब पिकअप करना है, जब कोई भी एक टास्क खत्म होगा. सो लेट्स से जैसे ही कोई एक टास्क खत्म होता है, तो ये वेटिंग क्यू को पूछ लेगा, भाई अगर कोई और टास्क है तो उसको एग्जीक्यूट कर दो, है ना. जब भी कोई टास्क खत्म होता है तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली उसको बोलेंगे कि यार मेरा एक टास्क खत्म हो गया तो उसको एग्जीक्यूट कर दो. तो दैट मीन्स ऐड टास्क के अंदर पहले चेक करो कि रनिंग टास्क है. अगर तो रनिंग टास्क कॉन्करेंसी से कम है तो उसको चुपचाप रन कर दो. अगर ऐसा नहीं है तो उसको वेटिंग में डालो. दिस इज वॉट वी हैव टू डू. लेकिन जो टास्क को हमें रन करना है, ठीक है,
टास्क को जब हम रन कर रहे हैं, तो रनिंग टास्क के केस में हमें एक और चीज़ क्या करना है कि जब ये टास्क खत्म होगा, जब ये टास्क खत्म होगा, तो हमें क्यूब को पूछना है यार तेरे पास अगर कोई और वेटिंग टास्क है तो वो मुझे दे दे, सो दैट आई कैन इनक्यू इट। और मुझे ये तब तक रिपीट करते जाना तब तक मेरी कॉन्करेंसी रीच नहीं हो जाती। ठीक है, आई मीन थोड़ा थोड़ा समझ आया, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ आया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना ऐड टास्क में से ना एक कस्टम प्रॉमिस रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने एक कस्टम प्रॉमिस बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास होगा रिजॉल्व और हमारे पास होगा रिजेक्ट। अब देखो हुआ क्या, यूज़र ने मेरे को एक टास्क दिया, यूज़र ने मेरे को एक टास्क दिया, तो इस टास्क को ना रन करने के लिए क्या होगा, देखो मैं क्या करूँगा, मेरा अप्रोच सुनो। जितने भी यूज़र मेरे को टास्क देगा, जितने भी टास्क वो देगा, मैं हर एक का ना एक रैपर बनाऊंगा, एक एक रनर बनाऊंगा। ठीक है, एक रनर फंक्शन बनाऊंगा। सो लेट्स अज्यूम दैट मैंने ना एक रनर फंक्शन बनाया। ठीक है, ये मेरा रनर फंक्शन है। मैं क्या करूँगा, इस रनर फंक्शन को, ये रनर फंक्शन क्या करेगा, ये रनर फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा इस टास्क को रन करने में। तो या तो ये रनर फंक्शन ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट कर देंगे हम, या फिर हम इसको वेटिंग क्यू में डाल देंगे। तो एक काम करते हैं, एक ना फंक्शन बना लेते हैं रनर। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट से कि मैंने एक फंक्शन बना लिया रनर। ठीक है, टास्क रनर। तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर टास्क रनर फंक्शन। ठीक है, तो ये टास्क रनर फंक्शन क्या करेगा। ठीक है, पहली बात, ये एक एसिंक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, इस अभी मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो इनर फंक्शन है ना, हम इसको कॉल नहीं कर रहे। इसका पूरा पूरा पर्पस क्या है, इस टास्क को रन करना। कैसे, तो मैं यहाँ पे एक ट्राई ले लेता हूँ। ठीक है, ट्राई कैच ले लेते हैं। ठीक है, कैच। ठीक है, ट्राई कैच के स्पेलिंग क्या होते हैं, कैच एरर। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ट्राई के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो मेरे को यूज़र ने टास्क दिया ना, इसको रन कर दे और इसका जो भी रिजल्ट है वो मेरे को दे दे। तो टेक्निकली यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यूज़र के टास्क को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, मैंने यूज़र के टास्क को एग्जीक्यूट कर दिया, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, तुम क्या कर सकते हो, उसको तुम टेक्निकली क्या कर सकते हो, रिजल्ट्स के अंदर पुश कर सकते हो। हर टास्क की हम एक आईडी बना सकते हैं विच वी कैन इम्प्लिसिटली रिटर्न, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है बाद में देखते हैं कि रिजल्ट को क्या करना है। अभी के लिए मैं सिर्फ कॉन्सोल डॉट लॉग कर देता हूँ दैट रिजल्ट। ठीक है, अभी के लिए कॉन्सोल डॉट लॉग कर देते हैं, इसको बाद में देखेंगे कि ये रिजल्ट कैसे आएगा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, और इस प्रॉमिस को रिजॉल्व भी कर देते हैं यूजिंग दिस रिजल्ट। ठीक है, अगर ये फेल होता है, अगर ये फेल होता है तो मेरे को क्या करना है, कॉन्सोल डॉट लॉग कर दो। ठीक है, कॉन्सोल डॉट लॉग कर दो टास्क फेल्ड और एरर डाल दो, और इसको रिजेक्ट भी कर दो यूजिंग व्हाट, यूजिंग द एरर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो मेरा इनर फंक्शन है ना, इसका काम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टास्क को रन करना है। लेकिन लेकिन अब देखो, हमें ना यहाँ पर स्टेट मैनेज करनी है। जब ये रनर फंक्शन जब भी रन करेगा, क्या मेरे को मेरा काउंट बढ़ाना है। अगर ये रनर फंक्शन रन करता है, क्या मुझे मेरा काउंट बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ाना है। तो उस केस में यहाँ पर हम एक काउंट ले लेते हैं, दिस डॉट रनिंग टास्क। ठीक है, रनिंग टास्क विच इज इक्वल टू 0, बाई डिफॉल्ट 0। तो जब भी ये फंक्शन रन करेगा, हम एक काम करते हैं, दिस डॉट रनिंग टास्क को ना इंक्रीमेंट कर देते हैं 1 से, कि भाई मैं रन कर रहा हूँ, करेक्ट। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जब ये पर्टिकुलर टास्क रन करना ख़त्म कर देगा, तो हम बस क्या करेंगे, हम इस रनिंग टास्क को डिक्रीमेंट कर देते हैं। सो माइनस इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जैसे ही ये टास्क आया इंक्रीमेंट कर दो, जैसे ही ये हुआ इसको डिक्रीमेंट कर दो। फाइन। ठीक है, अब हम देखो क्या करेंगे। ये पर्टिकुलर फंक्शन, मुझे इतना पता है कि जब भी मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को रन करूँगा, जब भी मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को रन करूँगा, तो मेरा टास्क चल जाएगा। बट क्या मेरे को ये टास्क हर बार रन करना है, क्या मेरे को ये टास्क हर बार रन करना है, नहीं। मुझे ये टास्क तभी रन करना है अगर मेरे पास है, अगर मेरे विद इन द लिमिट्स है, अगर वो कॉन्करेंसी अलाउ करता है। तो उस केस में हम सिंपल एक चीज़ कर सकते हैं, अगर इफ दिस डॉट रनिंग टास्क लेस देन है दिस डॉट लिमिट के, दिस डॉट कॉन्करेंसी के आई मीन, तो उस केस में मुझे क्या करना है, मुझे इस टास्क को चुपचाप रन कर देना है। डन। एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्या करना है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, मैं यहाँ पर ना एक वेटिंग क्यू बना लेता हूँ। मुझे यहाँ पर एक वेटिंग क्यू चाहिए जिसके अंदर मेरे टास्क पड़े होंगे। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग, तो यहाँ पे एक वेटिंग क्यू बनाते हैं। सो यहाँ पे मैं बनाऊंगा दिस डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेटिंग क्यू बना लेते हैं एक। ठीक है, वेटिंग क्यू एक एरे है, तो आप एक क्यू का पैकेज भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक एरे बना दिया। सो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली चुपचाप दिस डॉट
अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेटिंग क्यू के अंदर पुश कर देंगे क्या, हम इसको पुश कर देते हैं इस पर्टिकुलर टास्क रनर को। तो देख रहे हो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, या तो इस टास्क रनर को चुपचाप रन कर दो, उससे क्या होगा, ये रन कर जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो अपनी वेटिंग क्यू में इसको रख लो, ठीक है। और एक काम करते हैं, डीबगिंग के लिए console डॉट लॉग कर देते हैं, ठीक है। console डॉट लॉग, चल ठीक है, मतलब यू गॉट द पॉइंट कि ये पर्टिकुलर चीज़ वेटिंग क्यू में चली गई। अब अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया, हम क्यू को रन कर रहे हैं, फाइन। अब एक बात बताओ, जब भी ये टास्क खत्म होगा, जब हमारा जो टास्क रन कर रहा था, जब भी ये ख़त्म होगा, मैंने क्या कहा था कि जब भी ये टास्क ख़त्म होगा, ये बेसिकली बता जाएगा कि यार मेरा टास्क ख़त्म हो गया। हो सकता है हमारी वेटिंग क्यू के अंदर कुछ टास्क पड़ा हो जिसको हमें एग्जीक्यूट करते जाना है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर देखना है, सी इफ़ देयर इज़ एनी टास्क इन क्यू, इफ़ सो रन दैट, ruin दैट नहीं, रन दैट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ना यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, गेट नेक्स्ट टास्क, समथिंग लाइक दिस, गेट नेक्स्ट टास्क, ठीक है, ऐसा कुछ बना लो या फिर कुछ भी बना लो एक फंक्शन। तो उस केस में व्हाट वी कैन डू इज़ ना, हमें पता कैसे लगेगा कि नेक्स्ट टास्क है या नहीं। पहली बात चेक कर लो कि इफ़, ठीक है, पहले तो ये चेक करो कि क्या आपके पास लिमिट है उसको रन करने की। हो सकता है आपकी कॉन्करेंसी पहले ही फुल है, तो पहले तो चेक कर लो इफ़ दिस डॉट रनिंग टास्क इज़ लेस देन दिस डॉट कॉन्करेंसी, हाँ आप इसको रन कर सकते हो। और और चेक करो कि क्या आपकी वेटिंग क्यू के अंदर जो लेंथ है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब कि क्या आपके पास कोई टास्क है पेंडिंग। अगर ऐसा है तो एक काम करो, नेक्स्ट टास्क निकालो। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, फर्स्ट आइटम को कैसे निकालते हैं, सिंपल है, दिस डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेटिंग क्यू डॉट शिफ्ट। शिफ्ट मेथड क्या करता है, रिमूव्स द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द array एंड रिटर्न्स इट। तो नेक्स्ट टास्क मिल गया, नेक्स्ट टास्क, अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, चुपचाप नेक्स्ट टास्क को रन कर दो, चुपचाप नेक्स्ट टास्क को रन कर दो। और नेक्स्ट टास्क क्या है, बेसिकली इस फंक्शन का इंस्टेंस, इस फंक्शन का इंस्टेंस। तो ये खुद ब खुद अपने रनिंग टास्क को ऐड कर लेगा और खुद ब खुद अपने रनिंग टास्क को डाउन कर लेगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव डन, आई थिंक सो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें चुपचाप कर देना दिस डॉट गेट नेक्स्ट टास्क, क्यों नहीं आ रहा यहाँ पर, गेट नेक्स्ट टास्क, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, गेट नेक्स्ट टास्क को जैसे हम कॉल करेंगे तो ये देख लेगा यार अगर कोई टास्क वगैरह है नेक्स्ट तो उसको रन कर दो। ट्राई करें, चलो एक बार ट्राई करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। शेड्यूलर बना के उसके अंदर हम 4 चीज़ों को शेड्यूल कर देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मेरे को लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। तो हमने एक शेड्यूलर बनाया 2 के साथ, हमने उसमें 4 टास्क डाल दिए, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। नोड टास्क शेड्यूलर एरर, बहुत बढ़िया। ओके, ये कह रहा है यार रनिंग टास्क, मैंने ये प्रॉपर्टी नहीं एक्सेस कर पा रहा, दिस डॉट रनिंग टास्क, पता है क्यों। आपने ना एक चीज़ पढ़ा होगा कि जब हम क्या कर रहे हैं, हम जब इसको रन कर रहे हैं ना, वी शुड एक्चुअली बाइंड, हमें ऐसे कॉल नहीं करना चाहिए, वी शुड डू डॉट कॉल, ठीक है, हमें डॉट कॉल करना चाहिए और इसमें हमें एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए। और सिमिलरली जब हम इसको इनक्यू कर रहे हैं, वी शुड बाइंड दिस, हमें बाइंड कर देना चाहिए खुद को। क्या बात है, कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ, ठीक है, कुछ तो हुआ, कैन यू सी। एक काम करते हैं हम ना, इसको टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं टास्क वन को ना, हर टास्क को ना 5 सेकंड की डिले पे चलाऊंगा। तो देखो मैंने इसको भी 5 सेकंड का डिले दिया, मैंने इसको भी 5 सेकंड का डिले दिया, इसको भी और इसको भी, ठीक है। यहाँ पे नहीं हुआ 5 सेकंड का डिले। अब एक बात बताओ, हमारे पास कितने टास्क है, 4, कॉन्करेंसी 2, होना क्या चाहिए, पहले 2 टास्क एक साथ होने चाहिए, फिर 2 टास्क एक साथ होने चाहिए। तो देखें क्या हुआ, 5 तक काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, पहले 2 टास्क चले, अब फिर से 5 वेट करेगा, फिर वो नेक्स्ट 2 टास्क को रन करेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा क्या होता अगर मेरी कॉन्करेंसी 3 की होती, तो पहले 3 एक साथ आने चाहिए, फोर्थ वाला बाद में आना चाहिए, 3 1 2 3 यू कैन सी, और फिर आना चाहिए फोर्थ वाला। बहुत बढ़िया। अच्छा क्या होता अगर मेरी कॉन्करेंसी 1 होती, ठीक है, 1, फिर आजा आजा, देखो 2 एक एक करके कर रहा है, करेक्ट, कैन यू सी दैट, एक एक करके कर रहा है, वो एक साथ नहीं कर रहा है, ओके। 3 और फिर 4 आएगा ऑब्वियसली।
सो दिस इज बेसिकली अ टास्क शेड्यूलर। इसमें क्या आप कॉन्करेंसी के बेसिस पे कंट्रोल कर सकते हो पैरेलली कितने टास्क रन करने हैं। इसका रियल वर्ल्ड यूज केस क्या हो सकता है? लेट्स से आपने ना एक चार्टिंग एप्लीकेशन बनाया, ठीक है। लेट्स से आपने क्या किया, एक चार्ट ऐप बनाया। तो चार्ट क्या होता है, यूजर्स जो होते हैं ना वो बहुत फटाफट फटाफट चार्ट करते हैं, लेकिन क्या आप सारी चार्ट को डेटाबेस में सिंक्रोनसली स्टोर कर सकते हो? नहीं। बिकॉज अगर लेट्स से 1 मिलियन पीपल आर चार्टिंग, तो अगर आप हर मिली सेकेंड पे एक डेटाबेस ऑपरेशन करोगे तो डेटाबेस डाउन हो जाएगा। तो उस केस में वो क्या करते हैं, वो बेसिकली इसको किसी काफका जैसे सिस्टम में पुश करते हैं, फिर कॉन्करेंसी से उसको एक एक करके प्रोसेस करते हैं। तो वहाँ पे कॉन्करेंसी कंट्रोल आता है। सो लेट्स से सिमुलेट करते हैं। लेट्स से मेरे पास ना एक मैसेजेस का एक एरे है, ठीक है। एक मैसेजेस का एक एरे है, और इसको हम एक काम करते हैं, एरे बना लेते हैं एक, और इसके अंदर हम लेंथ दे देते हैं। मेरे पास 500, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेट्स से 100 मैसेजेस का एक एरे है। अब हम क्या करेंगे, देखो मैं करूँगा लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन मैसेजेस डॉट लेंथ, ठीक है। या फिर आप एक सिंपल मैसेजेस डॉट वो भी कर सकते हो, मैसेजेस डॉट फॉर ईच, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हर मैसेज को मुझे डेटाबेस में स्टोर करना है, लेट्स से। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मेरे पास यहाँ पर इसको फिल भी कर लेते हैं, डॉट फिल अप, फिल विद नल, लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ आएगा इंडेक्स। सो व्हाट आई कैन डू इज़, मैं इसको बोलूँगा कॉन्स्ट मैसेज, ठीक है। एक मैसेज बना लेते हैं, तो मैं इसको बोलूँगा मैसेज, और यहाँ पे ना इंडेक्स ले लेते हैं। तो ये मेरा मैसेज है, मैसेज 0 1 2 3 जो भी है। फिर हम क्या कर सकते हैं ना, इसको डेटाबेस में सेव करने के लिए शेड्यूलर में डाल सकते हैं, ठीक है। शेड्यूलर डॉट ऐड टास्क। तो मैं ना यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेट्स से सेव टू डीबी, सेव टू डेटाबेस, ठीक है। इसको एसिंक बना लेते हैं, और इसको मैं बोलूँगा मेरे को तुम मैसेज दो। तो मैं यहाँ पर पता है क्या करूँगा, मतलब मुझे एक तरह का कॉन्सोल डॉट लॉग लगा देते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग मैसेज सेव टू डीबी, दैट मैसेज, यहाँ पे तुम अपना मैसेज दे दो सेव्ड टू डीबी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ क्या करूँगा, मैं जानबूझ के सिमुलेट कर देता हूँ, ठीक है। रिटर्न न्यू प्रॉमिस, रिजॉल्व, रिजेक्ट, सेट टाइम आउट, ऑब्वियसली। इस टाइम आउट के अंदर हम ये कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि हो सकता है हर मैसेज को सेव करने के लिए मेरे सिस्टम को 2 सेकेंड्स का टाइम लगे, मेरे सिस्टम को 2 सेकेंड का टाइम लगे, ठीक है। अब एज पर, ओ मैंने इसको रिजॉल्व नहीं करा, एक सेकेंड बस, ठीक है। कॉन्सोल डॉट लॉग कर दो और फिर फाइनली रिजॉल्व कर दो, ठीक है। अब क्या हो सकता है मैं चाहता हूँ कि मैं ना सिर्फ और सिर्फ 10 मैसेजेस को एक बार में प्रोसेस कर सकता हूँ। मेरे पास 100 मैसेजेस है, एंड आई कैन ओनली प्रोसेस 10 मैसेजेस, ठीक है। तो शेड्यूल टास्क कर देते हैं, तो इसको हम दे देंगे सेव टू डीबी, ठीक है भाई, सेव टू डीबी ये पर्टिकुलर मैसेज, राइट। सो इस केस में क्या होगा, जब आप इसको रन करोगे, करेक्ट, इस तरह के कोड को, तो यहाँ पे इन रियलिटी क्या होता है, जब आप कोड को फटाफट थ्रो करते हो सर्वर पे, तो यूजुअली बीच में जो क्यू होता है उसका जो प्रोसेसर फंक्शन होता है, ठीक है। तो आई एक्सप्लेन यू। लेट्स से ये आपका कोई ब्रोकर सिस्टम है, काफका, RabbitMQ, वॉट एवर यू वांट। जो इनके एंड पे ये जो प्रोसेसर्स होते हैं ना, ये मैसेजेस को ना एक कॉन्करेंसी पे रिट्रीव कर सकते हैं। बुल एम क्यू के अंदर ये काफ़ी अच्छा होता है। लेट्स से मैंने कॉन्करेंसी सेट कर दी 5। इसका क्या मतलब होगा कि इन टोटल ओनली 5 मैसेजेस पैरेलली प्रोसेस होंगे। अगर 5 मैसेजेस ऑलरेडी प्रोसेस हो रहे हैं, तो बाकी के मैसेजेस क्यू में ही रहेंगे, ठीक है। इट्स बेसिकली दैट थिंग। इवन अगर आप बहुत सारे कंज्यूमर्स लगा दो, बहुत सारे कंज्यूमर्स भी लगा दिए, तो भी एट अ टाइम कितने मैसेजेस प्रोसेस होंगे, ओनली एंड ओनली 5। तो यहाँ पे आपका काम आता है टास्क शेड्यूलर का, ठीक है। तो टास्क शेड्यूलर बेसिकली कॉन्करेंसी। तो हमने क्या किया, एक थोड़ा सा वॉक थ्रू देता हूँ, बहुत सिंपल। हमने ना एक टास्क रनर फंक्शन बनाया, ठीक है। दिस इज द रैपर फंक्शन जो टास्क को रन करने में हेल्प करता है। अब बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम यार, अगर तो तुम्हारे पास कॉन्करेंसी अवेलेबल है तो उसको कॉल, तो टास्क रनर को कॉल कर दो, अपना फंक्शन को रन कर दो। यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज हम यहाँ पर टास्क रनर का एक इंस्टेंस बना के कॉल कर रहे हैं, और इसके अंदर हम दिस कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इसको कॉल करना पड़ेगा यूजिंग दिस एज द कॉन्टेक्स्ट। अगर आपने बचपन में बाइंड, अप्लाई एंड कॉल पढ़ा होगा, यू नो व्हाट वी आर डूइंग हियर, ठीक है। और अगर हमारे पास कॉन्करेंसी नहीं है, तो क्या करो, वेटिंग क्यू के अंदर डाल दो बाइंड करके दिस, क्यों, बिकॉज जब वो कोड चलेगा तो हमें क्या करना है, हमें हमारे पास दिस का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। नाउ इफ वी गो अहेड इन आवर टास्क रनर, हम क्या करते हैं, हम चुपचाप टास्क को करते हैं रन, कैच हुआ तो एरर, नहीं तो हम क्या करते हैं, रनिंग टास्क को -1 करो जब कुछ भी हुआ, और नेक्स्ट टास्क को गेट करो। नेक्स्ट टास्क क्या होगा, अगर हमारे पास कॉन्करेंसी लिमिट है
और हमारी अभी भी क्यू के अंदर कुछ टास्क है पेंडिंग, तो उस टास्क को निकालो और चुपचाप उसको रन कर दो। ये नेक्स्ट टास्क बेसिकली क्या होगा, इस टास्क रनर का रेफरेंस जो हम यहाँ पे पुश कर रहे थे वही हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा टास्क शेड्यूलर। सो इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को जज करते हैं, दैट हाउ वेल यू कैन थिंक, ओके, और इसके रियल यूज केसेस क्या। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही सिंपल सा था ये, तो मतलब थोड़ा सा बच्चों वाला क्वेश्चन था, राइट। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इम्प्लीमेंट एन इवेंट एमिटर। वो दिस इज नाइस। इसमें ना आपका ऑब्जर्वेबल पैटर्न को यूज करेंगे। सो ठीक है, जब वो उस वीडियो में आएंगे तब हम उसके बारे में सोचेंगे। बट दिस वॉज बेसिकली और टास्क शेड्यूलर का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हो सकता है आपने कभी इंटरव्यू में फेस किए हो, वो क्वेश्चंस भी आप कमेंट्स में डाल देना। आई एल हैप्पी टू टेक देम अप एंड सॉल्व दैट ऑन दी ट्यूटोरियल। सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।